सलूदी हमारे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया उसूलन तौर पे अगर आप देखें तो। जी ठीक है कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो हमारी आवाम थी उस टाइम इतनी अक्सरियत नहीं थी कि जो नारा लगा रही थी कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात ख़राब होते गए हमने देखा, जैसे जैसे हालात ख़राब होते गए अक्सरियत बढ़ती गई। खुद दुनिया इंटरप्ट नहीं हो रही है सिर्फ हमारे इस गलत नारे की वजह से जी कि हम चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कंसेप्ट गलत है। नारा है खुद मुख्तारी और इलेक्शन से बाइकाट। बिल्कुल जी, आप मुतफिक हैं मेरी बात से? जी जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं रिश्तेदार अपना पहाड़ी जंगल फैसल फारूक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्री पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वहीद शौकत JKLF, जिनका ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। जी वहीद शौकत साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, सबसे पहले बताएं कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है और अल्लाह पाक का बहुत एहसान है और आप दोस्तों का इंतहाई ममनून मशकूर हूँ, आपने मुझे मदद किया किसी हवाले से, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है। नहीं, ये तो आपका बड़ापन है कि आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती वक्त में से निकाल कर। आप मुझे बताएं कि JKLF से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले ये वजाहत करें इस चीज़ की कि मसला कश्मीर है क्या, आपका नारा खुद मुख्तारी है और वो क्यों है? जी बहुत शुक्रिया साहब। असल में JKLF एक खुद मुख्तारी की जदोजहद करने वाली तंजीम है और हम जोधे मुसलसल पे बिलीव रखने वाले लोग हैं। जी, हमारा ये रियासत जम्मू कश्मीर से हवाले से जो हमारा स्टैंड है, हमें किसी मुल्क या किसी तंजीम या किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है जी, बल्कि हमारा एक रियासती एक एजेंडा है कि हम अपनी रियासत को खुद मुख्तियार और खुशहाल देखना चाहते हैं। और ये हर आदमी का हक़ है, जिस तरह के पाकिस्तान को बनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जदोजहद की जी, और उन्होंने पाकिस्तान को बनाया, इंडिया को बनाने में इंडिया के लोगों का एक किरदार रहा। और इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे अंजुमन शहरियान हो गए, अंजुमन ताजरान हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, वकला हजरात हो गए और जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं, तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टेट की खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद करें। अच्छा, बहुत से लोगों ने नारा लगाया खुद मुख्तारी का, किसी ने ऐलान किया पाकिस्तान का नारा लगाया। आज तक कश्मीर सही मानों में आज़ाद क्यों ना हो सका? देखें आपके नज़रिए से। देखें, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इलाके पाकिस्तान वाली बात है या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियारी वाली बात है, ये एक किसी एक तरफ क्यों नहीं जा सका? कि एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपके पहले सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, देखिए ये कॉन्सेप्ट ही गलत है जी। आप माशाल्लाह आपको एक अरसा हो गया, आपकी भी एक माशाल्लाह एक वर्थ है और आप स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, आपका एक यूट्यूब चैनल चल रहा है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ लोगों के आपने इंटरव्यू लिए और ये एक कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि किसी मुल्क का आपने सुना हो, देखिए जो ममालिक है, आप दुनिया के इस कुर्रा अर्दिया के ऊपर जो एक ये फुटबॉल है, गोल है, इसके ऊपर ये कुर्रा अर्दिया के ऊपर अगर आप देखें कोई भी कितने मुल्क आज़ाद हुए हम जदोजहद करके, कोई गन पॉइंट पे हुए और कोई जदोजहद के ऊपर हुए, तो आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी मुल्क ने कहा हो या कनाडा आज़ाद हुआ तो उसने बोला कि मैं बरतानिया बनूंगा, या बरतानिया ने कहा मैं स्विट्ज़रलैंड बनूंगा, या अमेरिका ने कहा जी मैं कनाडा बनूंगा। ये कंसेप्ट ही गलत है जी, ये कंसेप्ट ही गलत है। रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग के असल जो केस है, असल जो मुद्दा है और असल जो मामलात है रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो ये है कि हमें असल में समझने की ज़रूरत है जी। हमारे लोग हमारी तरफ इसीलिए दुनिया इंटरप्ट नहीं हो रही है सिर्फ हमारे इस गलत नारे की वजह से जी, कि हम चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कंसेप्ट गलत है। मैं आपको बताता चलूँ कि नारे तो JKLF भी लगा रही है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, NSF भी लगा रही है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, लेकिन और भी ऐसे दीगर जमातें हैं जो खुद मुख्तारी का नारा लगा रही हैं इस टाइम, लेकिन ये आपस से अलग, आपस में मिलजुल कर नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, अलग अलग हैं। हालांकि इस बारे में थोड़ा आप हमें बताएं जी, क्यों ये अलग अलग क्यों है? जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम देखते हैं जैसे भी कोई रैली निकलती है या इस तरह के मामलात होते हैं, एक साइड एक ने पकड़ी होती है, दूसरे ने, अगर ये गठे मिल जाएं तो इस हवाले से थोड़ा। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। नेशनलिस्ट लेफ्ट की जो तंजीमें हैं काफ़ी सारे धड़े बने हुए हैं जी, यही मैं, लेकिन खुद मुख्तारी का जो स्ट्रेंथ है वो इसके ऊपर सब मुतफिक है
यानी इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। आप NSF वालों से पूछें, आप JKLF वालों से पूछें, जिससे कि JKLF आबुद शाहीन है, JKLF सगीर चुगताई, JKLF यासीन मलक है, JKLF रऊफ कश्मीरी है, मतलब JKLF भी बहुत सारी मुख्तलिफ JKLF हैं। तो इनका जो भट्ट साहब के हवाले से जो स्टैंड है वो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। JKLF कोई भी JKLF है उसका एक वाज़ेह मौक़िफ़। आपने देखा होगा कि परचम जो है JKLF का, ये 3-4 JKLF है जो, तो वो एक ही परचम यूज़ कर रही है। NSF का एक अलग परचम है और उनका आइन एक अलग है। सगीर साहब भी वही आइन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उस JKLF का चेयरमैन सगीर साहब है। रऊफ कश्मीरी साहब है वही आइन इस्तेमाल कर रहे हैं जो यासीन मलिक साहब को। और बेसिकली तौर पर अगर आप देखें तो JKLF का जो डिज़ाइन किया गया और JKLF का जो आइन लिखा गया, ये बरतानिया में किया गया और अमान उल्लाह खान महरूम, अफजल गुरु साहब और बाकी जो दीगर उनके साथी से, जो कि गंगा हाई जैक में आपको पता होगा भट्ट साहब की रिहाई के हवाले से, गंगा हाई जैक के हवाले से इन्होंने जो हथियारा हाई जैक किया था इंडिया का, तो उसके ऊपर जो लोग ये बड़े आप समझ लें कि बड़े ब्रेन थे जिन्होंने JKLF का एक आइन लिखा बरतानिया के अंदर बैठ के, वहाँ झंडा इन्होंने तश्कील दिया, उस झंडे को पकड़ के लोग आगे बढ़े। फिर अमान साहब की वहाँ बरतानिया के अंदर आपको पता है एक केस के अंदर अमान साहब गिरफ्तार हो गए, पाबंद सलासर रहे और उसके बाद फिर अमान साहब को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। असल जो JKLF की बानी है वो अमान उल्लाह खान महरूमी है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, ठीक है, ज़रा गौर से मेरा सवाल मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो हमारी आवाम थी उस टाइम इतनी अक्सरियत नहीं थी कि जो नारा लगा रही थी कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात ख़राब होते गए, हमने देखा जैसे जैसे हालात ख़राब होते गए अक्सरियत बढ़ती गई, खुद मुख्तारी की। तो क्या जो हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के साथ अलग करते वक्त, और इसके हवाले से आप बताएं कि वो क्या कुर्बानियाँ छोड़ दी जाएं, क्या करें? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आबू अजदाद की आप बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ है, क्योंकि जो न्यू यूथ है उनको यही बताया जा रहा है कि भाई हमारे आबो अजदाद ने इतनी कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान के साथ अलग किया, कश्मीरियों ने अपनी जंग खुद लड़ी। जी तो बिल्कुल, अब ये खुद मुख्तारी का कह रहे हैं, मैं समझ तो क्या वो कुर्बानियाँ हम कहाँ रखें? मैं आपकी बात समझ गया। देखें, सबसे पहली बात ये है कि जो इलाके पाकिस्तान के दाई लोग हैं वो आज भी मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद है, जो हमारा बेस कैंप है, जिसको बेस कैंप डिक्लेयर किया गया है। लेकिन बेसिकली तौर पे बेस कैंप का वो किरदार है नहीं, मौजूद नहीं है, किसी जगह पे आपको दिख नहीं रहा है। चूँकि कोई चीज़ होती है जो दिखती है वो आपको शायद ना दिखाई देती हो, चूँकि मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो आपको किस हवाले से दिख रही है। जो लोग जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म साहब से, पहले वज़ीर आज़म साहब थे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, फिर सरदार अतीक खान वज़ीर आज़म आए, उसके बाद अभी उनके बेटे हैं वज़ीर आज़म ने बने तूफ़ान अतीक, ये आपको पता है कि सियासत के अंदर है। असल में ये लोग रियासती हवाले से इनका कोई स्टैंड है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर जो, मैं जब रियासत का नाम लेता हूँ तो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर को मैं रियासत कहता हूँ, मैं 84,471 मरबा मील को रियासत डिक्लेयर करता हूँ, जिसमें उन्जा है, वेली है, श्रीनगर है और ओवरऑल जो ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा। उस असल तौर के ऊपर ये जो हमारा लेफ्ट है ना जम्मू कश्मीर, ये लेफ्ट बनता है। आज़ाद कश्मीर का जो कंसेप्ट है ना, जो कौमें आज़ाद है, आप उनको भी देख रहे हैं और आप खुद भी माशाल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हो और आप अपनी रियासत को भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या सहूलत दी। हमारे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया उसूलन तौर पे, अगर आप देखें तो जी, मैं इसलिए ये कहता हूँ हमारे लोगों को ट्रक की बत्ती के लिए पीछे लगाया गया कि आज भी शायद आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान का पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं और आप पाकिस्तान का खा रहे हैं, जी आप पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। मैं वल्लाह करके कहता हूँ, रमज़ान का महीना है, अभी इफ्तारी किया, नमाज़ पढ़ के, मैं वल्लाह करके कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं और ना ही हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है हम जी। JKLF का मेरी जो पार्टी है उसका हमेशा से एक स्ट्रांग मौक़िफ़ रहा है कि जो हमारा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो हमारा केस पड़ा हुआ है, आर्टिकल के अंदर जो भी केस हमारा पड़ा हुआ है, अगर आप उसको उठा के देखें, ठीक है, अगर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, उनको हक़ खुदरियत का हुक्म दिया जाता है या उनको कहा जाता है कि आप हक़ के लिए आप वोट डालें। हक़ का वोट क्या होता है कि उनको 3 ऑप्शन, जो महाराजा का स्टिंग से एग्रीमेंट है, आपको पता होगा, वो एग्रीमेंट बेसिकली तौर पे इंडिया के साथ हुआ था महाराजा का जी, लेकिन वो 3 बुनियादों पे हुआ था कि क्या महाराजा ने इस बात के ऊपर वो एग्रीमेंट किया था कि
आप मेरी रियासत के अंदर जो 1947 में कबायली यलगार हुई, आपको पता है कि एक कबायली यलगार हुई पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान के उस वक्त जनाब इब्राहिम साहब मौजूद थे और कबायली यलगार हुई, और इन्होंने ये कहा था कि जो मालूम था उनके साथ, जो कबायली थे उनके साथ एक 1947 में एक मायदा हुआ था कि हमारे को इलाका खाली चाहिए, यानी कि सिखों को यहाँ से भगाना है, हमें को इलाका खाली चाहिए और जो माल मता आप लूटेंगे वो आपका होगा। अच्छा, जैसा कि देख रहे हैं कि आपकी जमात का नारा है खुद मुख्तारी और इलेक्शन से बाइकाट। बिल्कुल जी, आप मुतफिक हैं मेरी बात से? जी जी। इलेक्शन से बाइकाट, लेकिन हम जब देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं तो वोट इतने ज्यादा कैसे निकलते हैं अगर आपके बंदे जो हैं आपकी पार्टी से मुंसलिक हैं वो वोट नहीं देते? तो देखें इसके पीछे क्या वजह? देखें मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह वक़ूफ़ देता हूँ कि देखें हमारा इलेक्शन से इसलिए बाइकाट है, असल बात ये समझने के जो JKLF है रियासती जमात है, तो उसका इलेक्शन से बाइकाट क्यों है? आपने देखा होगा कि जब असम्बली की सीट के ऊपर या वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर असम्बली के जो इलेक्शन होते हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन है इनमें नहीं, लेकिन जो बड़े इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट हवाले से, जो जफराबाद में असम्बली में लोग बैठते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो एक्ट 1947 है उसकी जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक कश्मीरियों से हलफ लिया जाता है। जब कोई भी आदमी जब कागजात नामजदगी जमा कराता है वहाँ इलेक्शन के लिए, तो वहाँ हलफ लेना पड़ता है कि मैं रियासत पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। हालांकि वो जो इलेक्शन होते हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमारा सिर्फ उस शिक के ऊपर एक एहतजाज है कि अगर किसी आदमी से हलफ लिया जाता है तो उसको रियासत जम्मू कश्मीर का हलफ लिया जाए कि मैं अपनी रियासत का वफादार रहूँगा, ना कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। आज खुद मुख्तारी का नारा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आज खुद मुख्तारी का नारा आपने देखा होगा कि ये जो ममालिक है जी, खुद मुख्तारी का नारा इसलिए हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो ममालिक आज़ाद हो चुके हैं, देखें हमारी जो रियासत है वो वसाइल की भरी हुई है, जंगलात आप देखें, मदनियात आप देखें, हमारे डैम आप देखें, आप छोटी सी चीज़ को आप ज़रा देखें कि हमारा आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का बजट क्या, जो आज़ाद कश्मीर 4200 मुरबा मील है, इसमें तालीम भी है, इसमें सेहत भी है, इसमें और बड़े मामलात हैं, और इसका जो बजट है वो बजट क्या दिया जाता है और हमसे उसके बावजूद मुराद की क्या ली जाती है। हमारी सिर्फ अगर मंगला की अगर आप बिजली देखें, ठीक है, 95 अरब रुपया सालाना हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो हम 60 अरब रुपया ले रहे हैं। जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी जीश और लोग हैं उनको ये पता है कि 95 अरब और 60 अरब में क्या फ़र्क है। हमारा जो बजट है वो 60 अरब है और 95 अरब रुपया हम दे रहे हैं। ये सिर्फ एक डैम की बात कर रहा हूँ। इस टाइम हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर सब 5 डैम ऑपरेट हो रहे हैं, 5 डैम ऑपरेट हो रहे हैं, जिसके आप देखेंगे कि ये ओलार डैम हो गया, फिर उसके बाद पतन डैम हो गया, मंगला डैम हो गया, नीलम जेलम एड्रोपाउंड ट्रावर्ड हो गया, बाकी जो छोटे मोटे जो हमारे जो हैं डैम उनको छोड़ के, ठीक है। आवाम को अपना आखिरी पैगाम कोई? मैं रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप JKLF के साथ आ जाए, मैं कहता हूँ कि आप स्टडी करें जी, आप अपना तालीमी मेयार देखें। मैं ये कहता हूँ कि पख्तून को अगर पख्तून पढ़ाई जा रही है, सराइकी को अगर सराइकी पढ़ाई जा रही है, बलोची को अगर बलोची पढ़ाई जा रही है, तो मैं रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों से ये कहता हूँ कि आपकी जो नस्लें आने वाली नस्लें जो होती हैं वो कौम का सरमाया होती है, और आप लोग कौम का सरमाया हैं। आपने देखा होगा, आपने किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में देखा है कि आपको कश्मीरी पढ़ाई जाती है? कश्मीर का तस्वर भी अमल में लाया जाता है? क्या कश्मीरियों का ये बुनियादी हक नहीं है कि कश्मीरियों को कश्मीरी पढ़ाई जाए? ये थे हमारे साथ वाहिद शौकत साहब, जिनका ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से था। इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, तो बहुत शुक्रिया वाहिद शौकत साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए हमारे प्रोग्राम की मुनासबत से। तो आपका बहुत दिली की अथा करेंगे से बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पॉडकास्ट और लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।